स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 76। सभी टिड्डों को मारने के बाद ऋतिक जमीन पर उतरा और डार्क एज भाले को वापस अपनी कमर पर टांग दिया। उसने ये सब इतनी जल्दी किया था कि बाकी लोगों को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स की गिनती को एनालाइज करने लगा। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 31,39,000। अगले लेवल में जाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 22 करोड़। हालांकि जो काले टिड्डे उसने मारे थे वे रैंक 2 के थे और उनसे ऋतिक को ज्यादा पॉइंट्स हासिल नहीं हुए थी। उन टिड्डों से उसे केवल 500,000 पॉइंट्स ही हासिल हुए थे। लेकिन ऋतिक को लगा कि यह अफसोस की बात है, अगर वो सीधे चलता और ज्यादा से ज्यादा काले टिड्डों का सामना करता तो उसे और भी ज्यादा पॉइंट्स हासिल होते। नहीं, ये इतना भी आसान नहीं होगा। काले टिड्डे स्ट्रॉन्ग होते हैं और फीनिक्स स्किल के साथ भी उन सभी काले टिड्डों को मारने में मुझे 20 ज्वलंत पक्षियों का इस्तेमाल करना पड़ा है। अगर उनके से 1000 या दासियों हजारों से मेरा सामना हुआ तो ये सोचकर ही ऋतिक कांप उठा। वो काम उतना भी आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। लेकिन वही दूसरी ओर प्रकाश माथुर और बाकी लोग दंग रह गए थे। वो काले टिड्डे 100 से भी ज्यादा थे जिन्हें ऋतिक ने आसानी से जान से मार दिया था। उसका हुनर काफी काबिले तारीफ था। 100 जीन क्रिस्टल्स। हालांकि वो साइज में काफी छोटे थे, लेकिन फिर ऋतिक ने उन्हें अपने पास रख लिया। अब इसमें कोई शक नहीं कि लोग कहते हैं डेथ रीजन गरीब को भी अमीर बना देती है। मेरे पास कम समय में ही इतने सारे रैंक 2 के जीन क्रिस्टल्स कलेक्ट हो गए। उन रैंक 2 के जीन क्रिस्टल में से हर एक की कीमत लगभग 5 से 7 हजार तक हो सकती है। कहने का मतलब साफ था कि ऋतिक ने कम समय में ही कई लाख यूनियन कॉइन्स कमा लिए थे। ये बंदा तो काफी पावरफुल है, प्रकाश माथुर ने हैरानी के साथ कहा। नील फॉरेस्ट ठीक सामने है, ऋतिक ने आगे की ओर नजरें करते हुए कहा। उसे दूर ही एक नीले रंग का विशाल जंगल नजर आ रहा था। सभी विशाल पेड़ नीले रंग के थी, चाहे वे पत्तियां हो या शाखाएं। जो चीज तुम्हें चाहिए क्या वो अंदर है? ऋतिक ने प्रकाश माथुर से सवाल किया। नहीं, हमें इससे होकर काली साल्ट लेक पहुंचना होगा, प्रकाश माथुर ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसके बाद वो आगे आगे की ओर जाने लगे। काली नीली मिट्टी पर चलते समय ऋतिक सतर्क हो गया। वॉरियर की नेट जानकारी के अनुसार जो उसने भुगतान किया था उसके आसपास कई इवॉल्व मॉन्स्टर्स थे। डेथ रीजन एक लंबा रास्ता था और ये तो बस शुरुआत थी। सतर्क रहना। नील फॉरेस्ट में अंदर कई हाई रैंक्स के इवॉल्व मॉन्स्टर हैं और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ छिपे हो सकते हैं। उनकी स्किन नीली होती है और वो आसानी से इस जंगल में अपने आप को कवर कर सकते हैं, प्रकाश माथुर ने चलते समय ऋतिक को समझाते हुए कहा। ऋतिक ने अपने आसपास नजरें घुमाते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। जमीन पर पहले से ही बहुत सारी हड्डियां थीं, मानो उनके सामने आने वाले सभी वॉरियर्स को किसी चीज ने निगल लिया हो। नील जंगल काफी विशाल और जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे वो भी अलग हो गए थे। तभी अचानक से प्रकाश माथुर को किसी चीज का एहसास हुआ। वो तुरंत आगे की ओर भागा। उसने जमीन पर मौजूद सड़ी हुई पत्तियों को साइड किया, जहां पर उसे कीचड़ में पड़ा हुआ एक जीन क्रिस्टल दिखाई दिया। रैंक 3 का जीन क्रिस्टल। मेरी किस्मत तो काफी लाजवाब है, प्रकाश माथुर ने हंसते हुए कहा। फिर उसने उस क्रिस्टल को अपनी शर्ट से साफ किया और अपनी पॉकेट में डाल दिया। नील फॉरेस्ट के अंदर कई वॉरियर्स हुआ करते थे और उनमें से सभी जो मर गए उन्होंने अपना सामान यहीं छोड़ दिया। तो यहाँ निश्चित रूप से कई सारी कीमती चीज होंगी, प्रकाश माथुर ने ऋतिक से कहा। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और वॉरियर यूनियन की वेबसाइट ओपन कर ली। फेडरल वॉरियर्स की साइट पर कई तरह के मिशंस थे जिन्हें वॉरियर्स कंप्लीट कर सकते रहे। ऋतिक को लगा कि डार्क एज एक अच्छा हथियार है और उसे इसे बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लड़ाई के कपड़े टूट फूट गए थे और समय रहते इसे एक बेहतर हथियार में बदलने की जरूरत थी। उसे हाई रैंक्स के स्किल्स कार्ड्स की जरूरत थी, जिसके लिए उसे यूनियन कॉइन्स की भी जरूरत थी। उसने डेथ रीजन के रिगार्डिंग मिशंस को चेक किया और मिशंस की एक लिस्ट उसके सामने आ गई। नील 1 की मिट्टी कलेक्ट करे, इनाम 100,000 यूनियन कॉइन्स। नीले म्यूटेंट सांप की स्किन कलेक्ट करे, इनाम 1 करोड़ यूनियन कॉइन्स।
साल्ट क्रिस्टल्स कलेक्ट करे, इनाम 50 मिलियन यूनियन कॉइन्स। ऋतिक ने 50 मिलियन यूनियन कॉइन्स वाले मिशन को देखा और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गईं। ऋतिक को पता था कि हर एक स्टार कठिनाई का प्रतिनिधित्व करता है। 1 स्टार सबसे आसान है और 6 स्टार सबसे कठिन है। ये मिशन असल में 4 स्टार था। क्या आप जानते हैं साल्ट क्रिस्टल क्या है? ऋतिक ने मुड़कर प्रकाश माथुर से सवाल किया। साल्ट क्रिस्टल। प्रकाश माथुर ने उस बारे में सोचते हुए एक पल के लिए चौंक गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जांघों पर एक तमाचा मारा। मुझे पता है, ऐसा कहते हैं कि ये काली साल्ट लेक के सबसे निचले हिस्से से है। ये काली साल्ट लेक हर 10 साल में एक तरह का क्रिस्टल डेवलप करती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मिशन को स्वीकार करने से पहले ऋतिक ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। वो इसे आजमाना चाहता था। अगर वो किस्मत से क्रिस्टल हासिल करने में कामयाब हो गया तो ये काफी अच्छी बात होगी। आफ्टर ऑल वो 50 मिलियन यूनियन कॉइन्स थे। यहाँ पर क्या है? 1-2 कदम चलने के बाद ऋतिक ने अचानक से प्रकाश माथुर से कहा। आखिरकार यहाँ। कुछ कदम चलने के बाद लिन शियू ने अपनी आंखें मूंद ली और उदासीनता से बोला। घटनाओं के अचानक मोड़ से प्रकाश माथुर कंफ्यूज हो गया, लेकिन ठीक उसी पल सामने के विशाल पेड़ से एक लेजर लाइट निकली। अगले ही एक काली नीली मिट्टी में एक अथाह होल नजर आने लगा। प्रकाश माथुर ने राहत में एक गहरी सांस थी। क्या वास्तव में वहाँ को हत्यारा था? ऋतु ने अपना शरीर घुमाया, फिर अगली लेजर लाइट को डॉज कर दिया। उसने दोनों पैरों से जोर लगाया और आगे की ओर एक शॉट मारा। अगले ही पल कई लेजर लाइटें उनके सामने नजर आने लगी। हालांकि ऋतिक के पास काफी वजन था, लेकिन फिर भी वो उन सभी लेजर लाइट्स को डोज करते हुए एक तितली को तरह नाच रहा था। उस पर कोई जरा भी प्रहार नहीं कर सकता था। ऋतिक आगे की ओर भाला और पेड़ की डाली पर कूद गया। वो तुरंत पेड़ की छाव पर पहुंच और ऊपर की ओर एक पंच रोटेट किया। काले काल रंग की वर्दी पहने एक आदमी ने अपने हाथों में लेजर राइफल पकड़ी हुई थी। लेजर राइफल की ताकत लेजर गन से कहीं अधिक पावरफुल होती थी और रैंक 4 के इवॉल्व मॉन्स्टर की स्किन को भेद सकती थी, लेकिन वो काफी महंगी आती थी। अलविदा दोस्त, ऋतिक ने अपना दाहिनी हाथ लहराते हुए स्माइल के साथ कहा। ब्लास्टिंग पंच। अचानक से उसकी मुट्ठी के ग्लव्स लाल हो गए और हवा में एक तेज की आवाज सुनाई दी। अगले ही एक उस आदमी का सिर तरबूज की तरह फट गया। डिंग। रैंक 2 का वॉरियर मारा गया। आपको 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। ऋतिक ने तुरंत उस आदमी के कपड़ों को पहचान लिया जो ब्लैक टाइगर वेंडिट्स का आदमी थी। किसने सोचा होगा कि वे यहाँ भी अपना डेरा जमाया हुए थे। ऋतिक ने आते समय फेडरल वॉरियर्स की साइट पर ब्लैक टाइगर वेंडिट्स के बारे में पढ़ा था। वो एक सी ग्रेड कम्युनिटी से थे और उनके लीडर के ऊपर 5 मिलियन यूनियन कॉइन्स का इनाम था। धत तेरी की। प्रकाश माथुर सभी लेजर लाइट से बच गया और एक विशाल पेड़ के किनारे पर चला गया था। उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई और हवा में ही एक जोरदार प्रहार किया। अगले ही पल लाइट की एक किरण चमकी और पेड़ की डाली 2 टुकड़ों में कट गई। जब वो डाली कटी तो ब्लैक टाइगर वेंडिट्स का इन सदस्य उस पेड़ से नीचे गिर गया। प्रकाश माथुर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी की गर्दन पर वार कर दिया। स्नाइपर राइफलों का यूज करने वाले वॉरियर्स की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उनके पास निकट लड़ाई में पलटवार करने का कोई तरीका नहीं था। ऋतिक ने अपने दाहिने पैर का इस्तेमाल एक पेड़ की डाली को पकड़ने के लिए किया और अपने शरीर को तेजी से पलटा। फिर वो तेजी से आगे भागा और एक दूसरे ब्लैक टाइगर वेंडिट्स को मारने के लिए दूसरी डाली पर कूद गया। अगले ही पल कम समय में ही ऋतिक ने ब्लैक टाइगर वेंडिट्स के कई घात लगाने वालों को मार गिराया। उन लोगों से ऋतिक को केवल 7 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए थे। वो सभी मर चुके हैं। प्रकाश माथुर ने आसपास पड़ी लाशों की ओर नजरें करते हुए कहा, जिनमें से सभी के सिर फटे हुए थे। वो सच में काफी डरा देने वाला सीन था। क्या ये ज्यादा फास्ट नहीं है? मैंने केवल एक को मारा जिस समय में उसने सभी को जान से मार डाला। क्या ये ब्लैक टाइगर वेंडिट्स का एरिया है? ऋतिक ने प्रकाश माथुर से सवाल किया। प्रकाश माथुर ने एक पल सोचने के बाद कहा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता है कि नील फॉरेस्ट में कई वॉरियर्स हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो यहाँ आए नए वॉरियर्स का इंतजार करते हैं और उनसे लूटपाट करते हैं।
तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए? ऋतिक ने उससे सवाल किया। नील फॉरेस्ट सभी दिशाओं में एक समान नजर आ रहा था, मानो उसका कोई अंत ही ना हो। इससे भी जरूरी बात ये थी कि आसपास के पेड़ एक समान नजर आ रहे थे। वे सभी बिना किसी बदलाव के एक ही प्रकार की पत्तियों के साथ नीले थे। जमीन पर मौजूद घास भी नीले रंग की थी और बेहद अनोखी लग रही थी। उन सभी चीजों ने वॉरियर्स को भ्रमित किया हुआ होगा। वो लोग इस बात से भी अनजान होंगे कि कोई मॉन्स्टर उनके आसपास ही कहीं झाड़ियों में छुपा हो। अब ऐसे में वहाँ उस जगह में सर्वाइव करना वॉरियर्स के लिए काफी मुश्किल भरा काम था। हर साल कई वॉरियर्स अपनी जान डेथ रीजन के अंदर गवा देते थे, जिनकी लाश तक उनके परिवार वालों को नहीं मिलती थी। उस जगह से अपरिचित लोग आसानी से खो जाते थे और उन्हें ये भी पता नहीं होता था कि वापस किस रास्ते पर जाना है, और इसलिए वे नील फॉरेस्ट में ही मर जाते थे। या तो वो लुटेरा द्वारा लूट दिए और मार दिए जाते थे, या फिर वो किसी इवॉल्व मॉन्स्टर का लंच डिनर बन जाते थे। लास्ट बार जब मैं यहाँ आया था तो लगभग खो गया था, लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह बेवकूफ नहीं था, प्रकाश माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपनी पॉकेट से एक गोलाकार चीज निकाली। वो चीज ऋतिक को थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। कंपास। ऋतिक ने उस चीज को देखा जिसने उसे उसकी पिछली दुनिया में एक कंपास की याद दिला दी। नहीं, ये यूनिक है। ये जगह मैग्नेट को प्रभावित करता है और इसलिए यहाँ कंपास बेकार साबित होगा। प्रकाश माथुर ने अपना सिर हिलाया और अपनी बात को आगे जारी करते हुए कहा, ये चीज सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड वाले एरिया की ओर इशारा करेगी। जितना हम सेंटर के करीब होंगे, नील फॉरेस्ट की मैग्नेट फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। उसके होते हुए हम अपनी दिशा नहीं भूलेंगे। प्रकाश माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।